जो भी कोई प्रोफेशन जो भी है, कुछ ज़मींदार, बिकॉज अगर हमारे पास आप देखिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, इट्स मे बी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, बट इफ़ यू सी द फार्मर यू नीड हिम ट्वाइस इन अ डे एट लीस्ट। क्योंकि हमारा एक विंटर सीज़न जो है बहुत लंबा जाता है, लगभग 5, 6, 7 महीने, उस टाइम पे हमारे पास हरा चारा जो है लगभग ना होने के बराबर होता है। तो उसको कैटर करने के लिए, उस डेफिसिट को, जो डिमांड और सप्लाई ऑफ ऑर्डर में गैप है, उसको कम करने के लिए ये सिस्टम जो है हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें फ्रूट ऑर्चार्ड्स में पेरिनियल ग्रासेस, तवील मुद्दती घास के अक़साम, जिसमें कुछ लेग्यूम्स भी हैं, उनका इंटीग्रेशन करें, उनका इंटरक्रॉपिंग करें। चारे की फसलें मवेशियों के लिए ग़िज़ाई अज्जा और आला मयार की खुराक फराहम करती है, जो जानवरों की सेहत और पैदावारी सलाहियत को सहारा देती है। दूध और गोश्त की पैदावारी सलाहियत में इजाफा ज़रई पैदावार में मुआविन है। ये मिट्टी की ज़रखेज़ी और साख्त को बेहतर बनाने, मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी को बरकरार रखने की सलाहियत को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। चारे में घास, भूसा, साइलेज, कंप्रेस्ड और पैलेटेड फीड, स्प्राउटेड ग्रेन्स और लेग्यूम्स शामिल है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1962 में कायम हुआ, डिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए चारा की पैदावार और इस्तेमाल के तमाम पहलुओं पर तहकीक, तरबियत और तौसी प्रोग्रामों को फरोग देने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। IGFRI की एक ब्रांच श्रीनगर के रंगरेट इलाके में मौजूद है, जहां किसानों को चारे की मौसर फसलों, फलियों की काश्त का मुशाहिदा और इसमें हिस्सा लेने का मुनफरिद मौका दस्तयाब है। हमने जानने की कोशिश की कि किस हद तक IGFRI श्रीनगर जम्मू कश्मीर में फॉडर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और इसे किसानों में इसकी अहमियत को उजागर करने में कामयाब हुई। जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, जो हाईलैंड पास्चर्स है, हम वहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं खासकर, या जो भी पेस्टोरलिस्ट्स होते हैं जिनके पास शीप होती है, बकरियाँ होती है, या और लाइव स्टॉक होता है, जो वहाँ पे उनकी जो ग्रेजिंग करवाते हैं, हम उनके साथ भी मिल के काम करते हैं और हमें इसमें इस आस्पेक्ट में बहुत कामयाबी मिली है। हमने सोनमर्ग में, यूसमर्ग में और मेठवानी साइड जो हमारा साउथ कश्मीर है उधर, और भी बहुत सारी जगह पे, आरू पहलगाम साइड, उस साइड में भी बहुत काम किया है। और जो वहाँ पे चारा की कमी थी, उसमें हम कमी करने में बहुत, मतलब वो चारा की कमी जो थी उसे दूर करने में हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हम यहाँ देहात के लोग, हमारे इधर जो हमारा एरिया, इधर 4 फुट 5 फुट बर्फ़ पड़ती है, मगर हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो डॉक्टर साहब बड़े आए, मैडम जी आए, बड़े सब डॉक्टर आए, उन्होंने हमको दुआ दी और उन्होंने हमको बोला कि आप लोग गरीब लोग हैं, आप एक बात करो, थोड़ी मेहनत करो, मिसाल का हम आपको दिखाएंगे घास उन्होंने घास का ब्योल भी दिया, दवाई भी बेड़ू के लिए दिया कि आप लोग, अगर तुम अच्छी तरीके में, हम आए आपको सिखाने के लिए कि ये गरीब लोग है, पहाड़ी लोग है, अगर कि कोई बेचारा रोज़गार नहीं किसी को, अगर वो भेड़ ही पालेगा, वो उससे रोज़गार अपना हासिल कर सकता है। रिसर्च गोमुत अत मज सह गोमुत मोस्टली मतलब प्रोडक्शन आस्पेक्ट्स, या बह वनो तुम कि मतलब ग्रास रिलेटेड फॉर एग्जांपल, या वारिया कम रिसर्च गोमुत यमन फार्मर्सन हन पे यन प्रॉब्लम्स क्या ग्रासस मज या यम वपदावान तो सह क्या पता, यमन तीजा तो नॉलेज अत मुतलिक कि अमुक सीड सह हेको अस अवेल करित, अस हेको अत कमर्शियल स्केल पे बनाइत, अत मज यम यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कि तुम हेकन अमुक फायदे तुलित, तिहंज इनकम हेक बढ़। जो हमारे फ्रूट ऑर्चार्ड्स हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी मेवा सन्नत जो है लगभग 30% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल GDP को है उसका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह दूसरे अगर साइड से हम देखेंगे तो लाइव स्टॉक सेक्टर एक हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका भी लगभग सिमिलर रेशियो है, लगभग 30% से ज़्यादा वो एग्रीकल्चरल GDP को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों सेक्टर्स, या हमारा चाहे हॉर्टिकल्चर हो या लाइव स्टॉक सेक्टर हो, इनको सनराइज सेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि लगभग 60% से ज़्यादा इनका और हमारा जो इसमें ज़्यादा जिसमें हम एक चैलेंज फेस करते हैं वो है हमारा ऑर्चार्ड फ्लो, जो हमारी मिट्टी है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड ओवर सॉइल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इस मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं डिफरेंट कवर क्रॉप्स। और हमारे बागात में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी फसलें भी आती हैं
जो मतलब जिसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जिसकी क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ कि लाइव स्टॉक और इसका चोली दामन का साथ है, फॉडर और लाइव स्टॉक। तो पिछले डिकेड के मुकाबले में अगर आज कश्मीर में देखा जाए लाइव स्टॉक में रोज़ बरोज़ कमी वाक़ आ रही है, तो ये फॉडर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, वहाँ से दूसरी तरफ जिन्हें हम ये दे रहे हैं लाइव स्टॉक, उनकी कमी का होना किस तरह से आप देखते हैं? अगर आप देखेंगे ना एक बड़ी पिक्चर में, आपने में भी कश्मीर में देखा होगा लाइव स्टॉक कम हो रहा है क्योंकि इस लोगों लाइफ स्टाइल गसान दो खुद इम्प्रूव, मगर यमन अतन दिवान एक हिसाब से शर्म अस थोनस गाव अमिस कुस कर केयर अमिस कुस वाट यपर यमन घास तो ईजिली अवेलेबल एज लॉन्ग एज यमन घास चारे या विलेज के बैंड्स मगर ये कि यम ऑलरेडी आज अगर तुम वो मतलब यम एक्जोटिक ब्रीड्स लुक निवान ठीक ओतन दिवान गाव वारिया कम दो दोहस वन दिवान 15 लीटर या अगर कस एक्जोटिक ब्रीड्स जन तिम दिवान वारिया दोद मगर वन लुक करान कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियलस पे करान इंक्रीज मगर ये वन गि सही कि डे बाय डे गसान लाइफ स्टॉक कम मगर ओवरऑल अगर तुम बिग पिक्चर वो मिल्क प्रोडक्शन गई हाई सो कित गई हाई तेल अगर लाइफ स्टॉक वनो कम गई क्या मिल्क प्रोडक्शन कित बढ़ मतलब बढ़ तम हिसाब अगर तुम वो ये तुम वो अर्बन डेयरीज का कॉन्सेप्ट आया है और अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप, अर्बन डेयरीज जो अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी एक वजह हो सकती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो एजुकेटेड है बाहर पढ़े हुए हैं, इवन हरियाणा पंजाब में भी अगर हम बात करेंगे इंजीनियर्स या नॉट ओनली इंजीनियर्स एवरी एजुकेटर्स दे देन गो बैक टू देयर रूट्स तिम करान स्टार्ट फार्मिंग तिम बसान अत मज बस रूद अत मज ठीक रूद ये कॉन्शियस मतलब हेल्थ रूज दे आर डूइंग इट अगेन, लेकिन एक चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए लोगों में दैट इट्स नॉट बैड। जैसे आप ये एक लेग्यूम है जिसको हम सैनफोइन के नाम से जानते हैं, इसमें हमने काफ़ी अच्छा इसमें लेग्यूम बना और ये नॉन ब्लोट लेग्यूम है। इससे मिल्क प्रोडक्शन जो है लगभग 30 to 35% जो है इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन होता है इसके कंजप्शन से। कुछ लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स क्या आपने यहाँ पे किए हैं? देखिए, जो एक इस चारा की जो फसलें हैं इनमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है इनमें जो नया वैरायटी डेवलप करना। हम उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। हमने कुछ जर्म प्लाज्म को बहुत सारे जर्म प्लाज्म को इवालुएट किया है और हमने कुछ लाइनें आइडेंटिफाई की है जो हमारी एक्रे फॉरेस्ट क्राफ्ट एंड यूटिलाइजेशन में चली भी गई है, वो अंडर इवालुएशन है और हमें उम्मीद है कि उसमें से कुछ वैराइटीज़ भी आ जाएंगे जो हमारे इस एरिया के लिए बिलखुसूस हमारे कश्मीर टेम्परेट एरिया के लिए हम बहुत अच्छी होंगी और जिनसे क्या होगा कि जो चारा की कमी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी जो चारा है वो हमें मिलेगा।